इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझ लेते हैं हल करने से पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है एक समषष्टभुज रेगुलर हेक्सागन की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी हो। तो जैसा कि मैं बताता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए दो चीज़ों को खोजना चाहिए, क्या दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है। तो इसमें एक दिए हुए समषष्टभुज की रचना कीजिए। स्पष्ट है कि समषष्टभुज की रचना करनी है, इसलिए इसे 2 अंडरलाइन करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी हो। तो इसमें क्या दिया गया है, रचना करनी है जिसका 12 वर्ग सेमी है, लेकिन ये बनेगा कैसा। तो ये जो है हमें 12 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो 12 वर्ग सेमी का यानी ये दिया हुआ है 12 वर्ग सेमी, तो 12 वर्ग सेमी का हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। या इसी प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है पेपर में, इसको समझ लेंगे कि एक दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर समषष्टभुज की रचना कीजिए। एक दिए हुए त्रिभुज यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल के बराबर एक, यहाँ बता देता हूं कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर षष्टभुज समषष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं हों उसकी रचना करनी है। यानी ये हमेशा अभिष्ट में होगा, इसकी रचना करनी है तो, और ये दी गई रेखा में हल्की रेखा में होगा। तो यही करना है हमें। तो कुछ चीजें इसमें प्रश्न में आगे छुपी हुई होती हैं। अब ये चीज दिया नहीं गया है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन दिया गया है और हो सकता है कि पेपर में ये प्रत्यक्ष रूप से दे भी दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा देता है तो इसमें कहीं ये नहीं दिख रहा है कि एक त्रिभुज है, लेकिन हमें अपने आप ही अपने अनुभव के अनुसार समझना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 12 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल के बराबर। तो अब त्रिभुज में इसकी ऊंचाई और आधार हमें ज्ञात करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 12 वर्ग सेमी, 12 वर्ग सेमी। तो अगर ये क्षेत्रफल है इसका, तो क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, 12 गुणे 2 यानी ये हो गया 24। अब ये 24 का हमें कोई भी इसका एक खंड करना होगा। तो अगर इसका करते हैं 24 का 6 गुणे 4 बराबर 24, 6 चौके 24। यानी अगर इसका हम 6 रखेंगे आधार और ये ऊंचाई 4 रखेंगे, ये क्या हो गया, आधार हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ये निश्चित रूप से 12 वर्ग सेंटीमीटर का ही होगा। इसको हम चेक कर लेंगे, पेपर में अवश्य चेक कर लेंगे कि हो रहा है कि नहीं। 1/2 अब आधार होता है तो गुणे 6 गुणे 4, आधार गुणे ऊंचाई। अब ये 2 दूना के 4, अब क्या बचा यहाँ पर 6 गुणे 2 यानी 12 वर्ग सेमी। यानी हमारा जो ये प्रश्न था सही हो गया, हमने चेक कर लिया। अब हम इसको बना सकते हैं। और इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक दिए हुए त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ होता है एक सिंगल लाइन कर लेते हैं, अ ब श नाम लिख देते हैं, अ ब और स, जिसमें आधार अ ब बराबर 6 सेमी, इसका आधार 6 सेमी, तो हमने 6 सेमी निकाल दिया है। भुजा ब स बराबर 4.5 सेमी, ये इसकी जो भुजा है बसा,
यहाँ लिख देंगे अ, ऐसे है अ ब और सा, ठीक है। तो ब सा बराबर 4.5 सेमी। अब मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ये कोई भी त्रिभुज किसी भी माप का दे सकता है, कोई भी एंगल इसका दे सकता है, शीर्ष कोण दे सकता है। तो इसको आप पहले दिया गया जो है उसको बना लेंगे और इसके बाद नियम के अनुसार फिर चलेंगे कि इसके बराबर यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर समषटभुज कैसे बनेगा। तो इसको आइए बना लेते हैं। हमें सबसे पहले छह सेमी का अब रेखा खींचना होगा। ऐसे 6 सेमी का अब रेखा खींचना होगा। तो अ और ब, अब यहाँ लिख देंगे 6 सेमी। अब 4.5 सेमी इसकी ऊंचाई भी निश्चित करनी पड़ेगी। तो इसकी ऊंचाई निश्चित करने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदे की ही सहायता से बना लेंगे क्योंकि रेखाएं इसमें कम होती हैं। और ये एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। अब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 4 सेमी पर एक पॉइंट ऐसे बना लेंगे और सेट स्क्वायर की सहायता से ये दिख नहीं रहा था, हमने जो है यह अब रेखा खींच लिया था और इस पर 90 डिग्री का कोण बना लिया और ये 4 सेमी निश्चित कर लिया। अब चार सेंटीमीटर की ऊंचाई पर इसे ले जाएंगे और एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे। हमने ये पैरेलल लाइन खींच लिया है। अब इस पैरेलल लाइन पर कोई भी बिंदु से ए और अ और ब को मिलाएंगे तो 12 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब स 4.5 सेमी दिया हुआ है, इसलिए 4.5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे। ये 4.5 सेमी की त्रिज्या हमने प्रकार में ले लिया है और ब को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। ये अब इसका नाम लिख देंगे अ ब और यहाँ द लिखना है। ब और द को मिला देंगे और अ द को भी मिला देंगे। अब एक जो दिया गया त्रिभुज था वो हमने बना लिया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि दिए गए त्रिभुज की स्थितियाँ कई हो सकती हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसे सावधानी पूर्वक पढ़िए और देखिए कि दिया हुआ त्रिभुज किस तरह का है, उसकी प्रकृति क्या है, वैसे बना लीजिए। इसके बाद अब समषटभुज की रचना करनी है। तो षटभुज
की रचना करने के लिए पहले तो अ ब को 6 भागों में डिवाइड कर लेंगे। किसी भी रेखा को कितने भी समभागों में जब हमें बांटना होता है तो एक कोई भी न्यून कोण बना लेते हैं। एक नीचे के साइड में न्यून कोण बना लेंगे। ये न्यून कोण हमने बना लिया। और षटभुज बनाना है, इसलिए हमको 6 भागों में बांटना है इसको। अगर पंचभुज बनाना होगा तो 5 भागों में बांटना पड़ेगा, और सप्तभुज बनाना होगा तो इसे 7 भागों में बांटना पड़ेगा। पंचमुख का एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, उसे भी देख सकते हैं। तो पंचभुज नहीं, यहाँ पर अब षष्ठभुज बना रहे हैं, तो इसको 6 भागों में बांटना है। तो एक कोई भी ऐसे चाप लेंगे, इसे काटेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 लिख देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 और इसके लास्ट सिरे से, त्रिभुज के लास्ट सिरे को मिला देना है। ये मिला देंगे। अब इसी के पैरेलल हमें रेखा खींचनी है। तो यहाँ इसके सीध में आ गया है, लेकिन ये अगर छोटा लेंगे तो यहीं समाप्त हो जाएगा, और बड़ा लेंगे तो दूर तक जाएगा। तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। केवल इसको मिला लेना है, और मिलाने के बाद इसे समांतर रेखाएं खींचते हुए जाना है। इस प्रकार अ ब रेखा 6 भागों में डिवाइड हो गई है। अब इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे 1 डैश। केवल हमें इसी की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसका 1 डैश लिख दिया। अब यहाँ 60 अंश का कोण बनाएंगे। 60 अंश का कोण क्यों बनाएंगे? क्योंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है, और ये 6 भागों में डिवाइड करना है, तो बटा 6 कर देंगे, यानी 6 का इसमें भाग देंगे, यानी 6 6 के 36, 60 डिग्री आ गया। अगर यही पंचभुज बनाना होता तो 360 डिवाइड 5 कर देंगे, या सप्तभुज बनाना होगा तो यहाँ 7 कर देंगे, और इसको भी उतने ही भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 60 अंश आ गया। साठ अंश का कोण हमने बना लिया। ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 अंश है। अब इसका नाम लिख देंगे क। अब इसमें अ1 और अ क 2 रेखाएं हैं, इनका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं एक वीडियो बनाया हूं, ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारियां
3, उसको अवश्य देखिए। उसमें मैं मध्यानुपाती कैसे खींचते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, उसको बहुत ही सरल ढंग में समझाया हुआ हूँ। तो अब जब मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है, दोनों रेखाओं को एक सीधी सरल रेखा में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये 2 रेखाएं हैं, तो एक अक रेखा है, ये अक रेखा की दूरी हमने ले लिया यहाँ प्रकार में, और यहाँ से इस तरीके से चाप लगा देंगे और अब को इस चाप तक आगे बढ़ा लेंगे रचनात्मक रेखा में। अब इस तरीके से 2 रेखाएं, इसका नाम भी लिख लेते हैं, ख, 2 रेखाएं जो कि अक थी, यहाँ सीधी हो गई और यहाँ पर अख बन गई, और A1 ये 1 डैश, ये 1 डैश यहाँ पर है। इन दोनों रेखाओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए इस पर अर्धवृत्त बनाते हैं, और अर्धवृत्त बनाने के लिए इसका हमें अर्धा करना होगा दोनों रेखाओं का। ऐसे। अब ये रेखा जो अधिक बड़ी हुई है इसको मिटा देंगे, इसीलिए हमने पहले हल्का खींचा था। इसके बाद फिर ऐसे चाप लगा लेंगे। इसके बाद सावधानी पूर्वक इसे मिला देंगे, नहीं तो अर्धवृत्त सही ढंग से तैयार नहीं हो पाएगा। इसको पूरे ही सावधानी ढंग से मिलाना चाहिए, जिससे कि ये ठीक रेखा के मध्य बिंदु पर मिले। तो ये इसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात हो गया ये, और यहाँ प्रकार को रखेंगे और ख की दूरी लेंगे। इधर ये भी चेक कर लेंगे, यहाँ 1 डैश तक आएगा। ये हो गया। अब इस पर हम ये अर्धवृत्त बना लिया। यहाँ पर वो बिंदु आ है, और आ से एक लंब खींचेंगे। तो पहले ही हमने ये लंब खींच लिया था, 90 डिग्री का कोण बना लिया था। यही रेखा मध्यानुपाती रेखा है, तो इसको हम इसका नाम लिख देंगे ग, यानी अ ग रेखा मध्यानुपाती रेखा है। अब अ को केंद्र मानकर अग की त्रिज्या से अ को केंद्र मानकर अग की त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे, ऐसे।
इस प्रकार ये एक वृत्त बना लिया। अब हमने जो ये 60 डिग्री का रेखा खींचा था, ये लाइन खींचा था, इसका नाम लिख लेंगे घ। ये पॉइंट बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे घ। और यहाँ पर लिखेंगे च। अब को इसकी परिधि च बिंदु पर काट रही है। अब च घ को मिला देंगे, ये अभिष्ट रेखा में मिलाएंगे। इसके बाद इसी त्रिज्या से हम च को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगा लेंगे ऐसे, और फिर एक चाप यहाँ से ये लगा लेंगे, और यहाँ से भी एक चाप लगा लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे छ ज, ये एक पॉइंट हो जाएगा झ, और ये हो गया ट। अब इन सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो एक षष्ठभुज तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये समषष्ठभुज तैयार हो गया। यहाँ नीचे लिख देंगे घ च छ ज झ और ट अभिष्ट षटभुज है। सम षटभुज है, सम षटभुज है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न बन करके तैयार हो गया। इसका अभ्यास करिए, और अभ्यास करते रहने से कोई भी जितना भी जटिल प्रश्न हो वो आसान हो जाता है।